Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 6th. This is the chapter number 14. Exercise 14.1. Draw the line segment of length 6.3. हमें देखिए 6.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, तो हम स्केल लेंगे। ये वाला जो पॉइंट होता है और हम पेंसिल से करेंगे। आप लोग पेंसिल से करेंगे, मैं पेन से कर रहा हूँ ताकि आप इरेज भी कर सकें। आपसे अगर मिस्टेक हो जाए तो इरेज भी कर पाएँ। यहाँ से शुरू करते हैं और बोल रहा है 6.3, तो ये देखिए सीधी लाइन आप खींचते चले जाइए। 6 पर पहुँच गए हम। ये देखिए 6 है। 6 के बाद ये जो 1 2 3 यहाँ ये हो गया हमारा 6.3 सेंटीमीटर। इसको हम ए बी मान लेते हैं। ए से ये लाइन सेगमेंट है, ये 6.3 सेंटीमीटर का है। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड नंबर है उसमें हमें कितना खींचना है, 8.7 सेंटीमीटर खींचना है। तो हम फिर स्केल को लेंगे और यहाँ से शुरू करते हैं, सीधी लाइन खींचेंगे। 8.7 जाना है तो हम 8 तक पहले पहुँच जाएं। फिर 8.5 ये होता है, 6 7 इससे 2 पॉइंट ज़्यादा। देखिए 8.5 क्रॉस हो गया, ये 5 ये 6 7 यहीं तक लाइन हमें खींचनी है, यहीं तक। तो ये जैसे आपका बढ़ भी जाता है तो आप इरेजर से इरेज कर लेंगे, इसलिए पेंसिल से मैं इसीलिए कह रहा था कि आप इरेज कर देंगे इतना जो बढ़ जाएगा अगर कुछ बढ़ रहा है। इसको भी हम पॉइंट ए बी मानते हैं और इसकी लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन टू पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं। इनफाइनाइट यानी असंख्य, बहुत सारी लाइंस, गिन नहीं सकते इतनी लाइंस खींची जा सकती हैं। यानी इनफाइनाइट यानी जैसे आपका पी पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारी लाइंस खींची जा सकती हैं। देखिए आप स्केल ले लीजिए और ये देखिए 1 लाइन, फिर यहाँ से सेकेंड लाइन, फिर यहाँ से थर्ड लाइन, पी से ही गुजरना चाहिए। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस खींची जा सकती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी इनफाइनाइट होगा। ड्रॉ अ लाइन पी क्यू 6.8 सेंटीमीटर, मार्क द पॉइंट आर पी क्यू जिसमें पी आर 3 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। थ्रू पॉइंट आर ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर खींचना है। अब ये इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पी क्यू लाइन खींचिए, एक लाइन पी क्यू खींचिए जो कि 6.8 सेंटीमीटर हो। देखिए 6.8, सबसे पहले हमें लाइन खींचना सीखना होगा। पहले ही मैंने आपको बताया था कि लाइन कैसे खींचेंगे। तो हम लाइन, देखिए स्केल सीधा रखेंगे और इसको हमें लाइन कितना रखना है, लाइन कहा गया है कि आपको रखना है 6.8 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ शुरू करेंगे और 6.8 रखना है हमें। 6.5 तक पहुँच गए, 6 7 8 ये आ गया। ये हो गया 6.8 सेंटीमीटर की लाइन, जिसका नाम इसने क्या दिया है, पी क्यू। ये लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, पी क्यू। अब हमें कह रहा है कि मार्क अ पॉइंट आर, एक पॉइंट आर आप खींचिए जो कि 3 मीटर पर होना चाहिए। 3 मीटर पर, देखिए 3 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ देखिए ये 3 है, यहाँ ये हो जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो आर हो जाएगा। और ये कितना है,
पी आर है 3 सेंटी, इसको ऊपर लिख देते हैं, 3 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद ये कह रहा है पॉइंट आर नीचे लिख लीजिए, पॉइंट आर जो है ये हो गया, ये पी आर कह रहा है 3 सेंटीमीटर है। थ्रू पॉइंट आर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, आर से परपेंडिकुलर खींचने के लिए आप सीधी लाइन खींचिए। देखिए सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन आप खींचिए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हो गया, बस यही है, परपेंडिकुलर जो खींचना है पी के ऊपर खींचना है, हो गया। अब हम देखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट 9.6, बाइसेक्ट इट एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है 9.6 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक लाइन खींचिए, देखिए ये लाइन, ये हमने स्केल लिया, इसको हमें खींचना है, यहाँ शुरू करेंगे 9.6, देखिए 5 ये था, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये 1, ये लाइनिंग खींची हुई है, 1 2 3 ऐसे 5 होता है एक, तो ये हो गया कितना। और इसके बाद ये कह रहा है कि इसको हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। तो 9.6 को बाइसेक्ट करने के लिए इसका हाफ कर दीजिए, 3 ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ बचा 16, 4.9, ये हो जाएगा 4.8, 2 8 जा 16 होगा, तो 4.8 सेंटीमीटर आप इसको कट कर दीजिए, 4.8, 4.5 6 7 8, ये हो जाएगा 4.8। ये पॉइंट जो होगा ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो गया, तो ये लाइन को आप क्या कर दीजिए, बाइसेक्ट हो गया। लाइन कौन सी थी, लाइन हमारी जो थी ड्रॉ लाइन 9.6, ये टोटल लाइन जो थी, एक लाइन हमने खींची थी जिसका नाम भी नहीं दिया गया है, मान लीजिए पी क्यू दे दिए इसको नाम, इसका नेम पी क्यू हो गया। इस पर बाइसेक्ट जो खींचा, मान लीजिए ओ है, बाइसेक्ट ओ है, इस बाइसेक्ट से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यही बाइसेक्ट हो गया, ये हो गया 4.8 और ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर्स में, ये भी सेंटीमीटर्स, ये भी सेंटीमीटर्स। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करिएगा। ड्रॉ लाइन सेगमेंट फॉलोइंग लेंथ एंड देन बाइसेक्ट, जैसे 6.6 को खींचे, इसका हाफ कर दीजिए, इसको भी खींच करके इसके हाफ पर बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, देखिए बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, बाइसेक्ट कहलाता है। तो आप एक लाइन खींचेंगे 6.6 सेंटीमीटर की, और उसके बाद उसका हाफ कर दीजिएगा, 3.3 जो हो जाएगा उसका बाइसेक्ट पॉइंट हो जाएगा, और लाइन खींच दीजिएगा। कैसे, देखिए 8th नंबर देखिए 6.6, अब आपको लाइन खींचनी है 6.6 सेंटीमीटर की, तो देखिए यहाँ शुरू करेंगे, 3 पर पहुँच गए, 4 5 6.6, ये हो गया। अब देखिए 3.3 पर एक बाइसेक्ट हमें खींचना है, इसका हाफ क्या होगा, 3.3, तो 3.123, ये होगा 3.3, यही हमारा ये पॉइंट जो होगा ये इस पर हम बाइसेक्ट खींच देते, सीधी लाइन खींच दीजिए, ये बाइसेक्ट हो गया। ये हमारी लाइन हो गई ए बी, और मान लीजिए ये ओ हो गया, इस पर एक बाइसेक्ट बन गया। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।